तो दोस्तों, अगर सबसे शरारती और फुर्तीले जानवर की बात की जाए तो सबसे पहले मन में बंदर का ही ख्याल आता है। जी हाँ, बंदर, जिसे हिंदू धर्म में हनुमान का रूप भी माना जाता है। हमने अक्सर इसे पेड़ों पर उछलते कूदते देखा है। हालांकि हमने इसे मदारी के इशारों पर करतब दिखाते हुए भी देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बंदर जितना नटखट है उतना ही बुद्धिमान भी। बंदर अंकों को गिन सकता है, समझ सकता है और तो और ये बहुत से गणित के सवाल भी हल कर सकता है। तो आइए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बंदर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि बंदर लगभग 50 मिलियन वर्षों से धरती पर निवास कर रहे हैं और तो और दुनिया में बंदरों की लगभग 260 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। फैक्ट नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां बंदर नहीं रहते। इन दो जगहों को छोड़कर बंदर पृथ्वी पर लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, बंदर आमतौर पर जंगलों, ऊंचे मैदानों, घास वाले इलाके और पहाड़ों पर ही देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको शहर में भी बंदर देखने को मिल जाएंगे जिन इलाकों में पेड़ बहुत ज़्यादा हों। फैक्ट नंबर 4, प्रजातियों के आधार पर, जो कि लगभग बंदर के 260 प्रजातियां हैं, उनके आधार पर बंदर का जीवन काल 10 साल से लेकर 50 वर्ष तक का हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो आमतौर पर लोगों का मानना है कि मनुष्य जो है वो बंदर से ही विकसित हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। आज से 25-30 मिलियन वर्ष पहले मानव और बंदर के पूर्वज एक ही थे। उन्हीं पूर्वजों से बंदरों का और मनुष्य दोनों का निर्माण हुआ। फैक्ट नंबर 6, बंदर की सबसे छोटी प्रजाति मार्मोसेट है, जिसका सर और धड़ की लंबाई लगभग 4.5 इंच से लेकर 6 इंच तक की होती है और उसकी पूंछ की लंबाई लगभग 7 इंच से लेकर 9 इंच तक की होती है। आकार में ये एक हैमस्टर चूहे के बराबर होते हैं, जो इंसान की हाथ की हथेली में बहुत ही आसानी से फिट हो सकते हैं और इनका वज़न लगभग ताश की गड्डी के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 7, बंदर की सबसे बड़ी प्रजाति मैंड्रिल है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर और वज़न करीब 35 किलो से लेकर 40 किलो तक का होता है। फैक्ट नंबर 8, बंदर की ज़्यादातर प्रजातियां पेड़ों पर ही रहती हैं, जिन्हें हम आर्बोरियल कहते हैं, लेकिन कई प्रजातियां बंदरों की ज़मीन पर रहने वाली भी होती हैं, जिन्हें हम बैबून्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि बंदरों की उंगलियों पर इंसानों की तरह फिंगरप्रिंट्स होते हैं? जी हाँ, इससे उन्हें किसी भी चीज़ पर बेहतर पकड़ मिलती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि बंदर केले का छिलका कैसे छील पाते हैं? बंदरों के हाथ के अंगूठे उन्हें केले का छिलका छीलने में मदद करते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके हाथ के अंगूठे उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ों पर चढ़ने में भी मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 11, एप्स और स्पाइडर मंकीज़ हाथ से झूलते हुए एक पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा में जा सकते हैं, लेकिन बाकी बंदर ऐसा नहीं कर सकते। बाकी बंदर पेड़ की शाखाओं पर चलते हैं। फैक्ट नंबर 12, बंदर एक सामाजिक जानवर है जो आमतौर पर समूहों में ही खाते हैं, सोते हैं या कहीं भी जाते हैं। बंदरों के समूह में कुछ बंदरों से लेकर कुछ हज़ार या उससे ज़्यादा की संख्या के बंदर भी हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, जिस तरह हम इंसान आपस में बात करने के लिए बोलकर बात करते हैं, उसी तरह बंदर आवाज़, चेहरे के एक्सप्रेशंस या शारीरिक हरकतों का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 14, बंदरों में इंसानों की तरह ही बहुत सी भावनाएं होती हैं। वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव के होते हैं। वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से नफ़रत भी करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से प्रेम भाव दिखाने के लिए एक दूसरे को संवारते हुए देखे जाते हैं। कभी कोई बंदर किसी के बाल संवार रहा होगा, कभी एक बंदर दूसरे बंदर के शरीर पर अपना हाथ फेर रहा होगा। फैक्ट नंबर 15, बंदर जो है वो एक ओमनिवोरस जानवर है। बंदर की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग प्रकार के पदार्थ खा सकती हैं, जैसे फल, फूल, पत्ते, बीज, शहद, अंडे, कीड़े या और भी अलग अलग तरह के छोटे छोटे रेंगने वाले जानवर भी बंदर खा लेते हैं। फैक्ट नंबर 16, बंदरों के संभोग का कोई निश्चित समय नहीं होता। जब स्थितियां अनुकूल हो, मौसम अच्छा हो, खाना भरपूर हो और पर्यावरण बच्चे पालने के लिए सुरक्षित हो, तब ये वर्ष के किसी भी समय में संभोग कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 17, बंदर के बच्चे के पैदा होने के बाद लगभग 4 से 5 वर्ष तक उनकी देखभाल उनकी माँ द्वारा ही की जाती है। जब बच्चा 4 या 5 साल का हो जाता है, तब बंदर के बच्चे को एडल्ट माना जाता है। फैक्ट नंबर 18, बंदरों को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवरों में से माना जाता है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ही तेज़ होता है। फैक्ट नंबर 19, बंदर जो होते हैं वो लिखित संख्या समझ सकते हैं और उसे गिन भी सकते हैं। बंदर गणित के बहुत से सवाल बहुत ही आसानी से सुलझा सकते हैं। वो कई बार गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं।
फैक्ट नंबर 20, दुनिया का सबसे तेज़ प्राइमेट पाटस मंकी है जो लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। फैक्ट नंबर 21, मलेशिया और थाईलैंड में नारियल के बड़े बड़े बागानों में बंदर को नारियल तोड़ने के कार्य पर रखा जाता है और ये बहुत ही आसानी से उस कार्य को कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 22, कि आपको पता है कि जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां इंसानों के स्थान पर बंदरों को वेटर का काम करते हुए देखा जा सकता है। जी हां, उस रेस्टोरेंट का नाम है कि बुकिया तवन जापानीज़ रेस्टोरेंट। आप लोग उसके बारे में गूगल पर पढ़ सकते हो। फैक्ट नंबर 23, साल 2011 में भारत की सीमा को पार कर पाकिस्तान की सीमा में एक बंदर चला गया था एंड इस बंदर को पाकिस्तान के वन विभाग के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बंदर ने बहावलपुर ज़िले में प्रवेश किया था। बाद में इसे बहावलपुर चिड़ियाघर में ले जाया गया जहां इसे बॉबी नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि बंदर का दिमाग दक्षिण एशिया, अफ्रीका और चाइना के कुछ हिस्सों में खाने की एक डिश भी है, बल्कि चीन के कई इलाकों में तो इसे कच्चा भी खाया जाता है। फैक्ट नंबर 25, पूरी दुनिया में मैंड्रिल बंदरों के कैनाइन दांत सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं। इनफैक्ट शेरों से भी लंबे होते हैं। इसका इस्तेमाल वो स्वयं की रक्षा के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करें मंकीज़ के बारे में, बंदरों के बारे में कुछ फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब जिन्होंने अब तक नहीं किया वो करके जाना। सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उससे भी ज़रूर दबा देना। उससे क्या होगा कि मैं फ्यूचर में जो भी ऐसी वीडियोज़ अपलोड करूँगा उनकी नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।